प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। प्यारी साध संगत जी, दासी एक कहानी के माध्यम से आपको अपने विचार प्रकट करेगी। आप जी पर पान करना। कहानी का शीर्षक है ईश्वर पर विश्वास और शुक्राना। जैसे कि ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होइए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार दो व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक था पक्का आस्तिक और एक था पक्का नास्तिक। आस्तिक अपने जीवन में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा। नास्तिक हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था। चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग टूट गई, लेकिन फिर भी वह ईश्वर को शुक्रिया अदा ही कर रहा था। ये देख नास्तिक को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, देख, एक तो तेरी टांग टूट गई और तू है कि ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को संभाल कर रखा है। वो चाहता तो दोनों टांगें तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बहुत दयालु है। अब वह आस्तिक व्यक्ति लंगड़ाकर चल रहा था कि आगे दूसरी खाई में गिर पड़ा। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी वह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था। ये देख नास्तिक आग बबूला हो गया। वह गुस्से से बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और तुम हो कि ऐसे निर्दय ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए ईश्वर बहुत दयालु है। वह बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद करो कि 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो, ताकि वे साथी बनाकर चल सकूं। नास्तिक मित्र ने 2 लाठियों की व्यवस्था कर दी। थोड़ा आगे चलने पर वह औंधे मुंह गिरा। उसके दोनों हाथ भी टूट चुके। इस बार भी वह बड़े प्रेम से ईश्वर का शुक्रिया अदा ही कर रहा था। ये देख नास्तिक मित्र गुस्से से लाल होकर बोला, ऐसे आदमी हो तुम, अब तुम चल भी नहीं सकते और फिर भी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, भाई, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, इतना काफी है। ये सुनकर नास्तिक व्यक्ति गुस्से से लाल बुबूला होकर बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। मांग लेना अपने ईश्वर से मदद। इतना कहकर नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक राजा की सवारी निकल रही थी। उसने उस व्यक्ति को वहां पड़ा देख उसकी मदद करने की सोची और उससे अपने साथ राजमहल ले गया। राजमहल में वेदराज ने उनकी हालत की पूरी देखभाल करके उनको ठीक कर दिया। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब कुछ दिनों बाद वह नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया, तो उसे शाही सेना में देखकर हक्का बक्का रह गया। नास्तिक उसके पास गया और उससे पूछने लगा, ये सब कैसे हुआ? तो आस्तिक मित्र बोला, भाई, ईश्वर बहुत दयालु है, जो हुआ सब उसी की कृपा से हुआ। अब नास्तिक भी आस्तिक हो गया। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी।